खत्म। अब तुम जाओ, सीधा लिखा मिलता है अंदर आना सख्त मना है। और कहीं कहीं हमने लिखा देखा कुत्तों से सावधान। हाँ, हालांकि रहते उसमें आदमी है। उनसे पूछा भैया ये कुत्ते काहे को रखते हो, तो देखो परिचित जी क्या बोलते हैं, आदमी से खतरा है। किससे? आदमी से। उस दिन परिचित जी समझ में आया, एक आदमी आदमी से डर रहा है और एक आदमी की रक्षा एक कुत्ता कर रहा है, जानवर कर रहा है। ये है क्या? मानवता खत्म हो गई। जब तक जीवन में मानवता नहीं होगी तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। केवट कहने लगा कि हम नाव नहीं लाएंगे। परिचित जी का नाव नहीं लाएंगे। लखनलाल ने निकाला धनुष बाण। केवट ने कहा मारोगे? मारो, हमारा तुम्हारा फैसला जाएगा हाई कोर्ट। पूछा जाएगा कहां मारे गए? गंगा मैया के किनारे। गवाही में जानकी मैया। किनके सामने? राम जी के सामने मार। लखनलाल को क्रोध तो आया परिचित जी, लेकिन शांत हो गया। राम जी कहने लगे भैया नाव ले आओ। केवट कहने लगा प्रभु मैंने सुना है तुम्हारे पैर जिसमें लग जाते हैं वो नारी बन जाती है, अब कहीं हमारी नाव नारी बन गई तो लखनलाल ने कही नारी बन जाए, घर में ले जाओ, रोटी बनवाओ, खा। का जो पहले ही से देवी जी घर में बैठी वो। लखनलाल बोले भगवान को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते। केवट मुस्कुराया, मुस्कुराते हुए कहने लगा लखनलाल अपना अपना तजुर्बा है, भगवान को समझाना आसान है लेकिन पत्नी को समझाना बड़ा कठिन। नाव नहीं लाएंगे। क्यों? मैंने सुना है कि तुम जिसमें पैर लगाते हो वो नारी बन जाती है। अच्छा परिचित जी एक बात और है, राम जी ने केवट लखनलाल से कहा लखनलाल देखा तुमने इनको? देखा। लखनलाल ने कहा भैया ये एक अकेले ही नहीं है, तुम्हारी जो बात ना माने वही तुम्हारा भक्त, तुम्हारी जो बात ना माने वही तुम्हारा भगत। लखनलाल राम जी ने कहा सो कैसे? का एक है ये केवट जिनको तुम बुला रहे हो वो आ नहीं रहे, और दूसरे थे सुमंत जिनको तुम भेज रहे थे वो जा नहीं रहे थे। जो तुम्हारी बात ना माने भी तुम्हारे भगत। राम जी मुस्कुराए। परिचित जी राम जी कहने लगे लखनलाल इसमें इनका कोई दोष नहीं है। कब? फिर का लखनलाल एक बात बताओ, सवेरे सवेरे कोई दुकान खोले, सवेरे सवेरे कोई दुकान खोले परिचित जी, और सवेरे ही सवेरे कोई उधारी वाला आ जाए, पहली मोहनी उधारी वाला, तो बताओ दुकानदार परिचित जी क्या कहता है? अब लगता पूरे दिन बोहनी बिगड़ गई, पूरे दिन उधारी से सामना करना पड़ेगा। राम जी ने कही जब हमारी बोहनी बिगड़ गई फिर क्या करें? का कैसे? अजय बताओ वनवास हमें हुआ था कि तुम्हें? आपको? का मैंने तुम्हें मना किया था? कहा प्रभु? का तुम माने? का नहीं माने। का हमने जान लिया था पूरी रास्ते सब ऐसे ही मिलने वाले हैं जो बात को नहीं माने। लखनलाल पैर पकड़ लिए, प्रभु ये तो मेरा आपके जीवन में भक्ति का भाव है। राम जी कहने लगे परिचित जी केवट के जीवन में भी दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। आप विचार रखना इस कथा से, जीवन में दर्शन ही रखो, प्रदर्शन के चक्कर में ना पड़ो। आजकल हम आप क्या करते हो, प्रदर्शन होना चाहिए, दर्शन ना हो तो भी ठीक है, ऐसे ही तो होता है। अगर परिचित जी आप ना मानो तो आप देखो सीधा भाव क्या है। कोई व्यक्ति जैसे अपने यहाँ भागवत हो रही और भागवत में कोई चंदा लिखा है और उसका तुम नाम ना बोलो, नाम बोला जाता, नाम ना बोलो, देखो दूसरे दिन ले लाठी तुम्हारे लिए तैयार ना मिले तो बताओ मिलेगा? ये जीवन में प्रदर्शन है, जीवन में दर्शन नहीं रहा, प्रदर्शन रह गया है। इसलिए केवट का चरित्र आप सुनिए। राम जी ने कहा तो नाव लाने के लिए कोई तो उपाय होगा? कहा है। का क्या है? का अगर पार जाना चाहते हो तो प्रभु आप कहिए केवट मेरे पैर धुल लो, केवट मेरे पैर धुल लो। अच्छा परिचित जी देखो पैर धुल लो,
राम जी कहने लगे आज से पहले पता नहीं कितनों ने पैर धुल लिए, हमने किसी को मना किया? पैर धुल लोगे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। केवट कहने लगा बस यही तो समस्या, मुक्ति चाहता कौन है? मुक्ति चाहता कौन है? तो क्या मतलब? का प्रभु एक बात बताओ, अगर मुक्ति हो गई होती तो तुम्हारे दर्शन हो पाते? नहीं हो पाते। अच्छा परीक्षित जी, एक कथा और आती है। जीवन में दर्शन वाली सरलता वाले 3 भगत हुए। भगत 3 महाराष्ट्र में। कौन कौन? एकनाथ, तुकाराम, नरसिंह भगत। अच्छा नरसिंह भगत की तो कथा सबने सुनी होगी, सब लोगों ने। एकनाथ तुकाराम बड़े विचित्र थे। एकनाथ महाराज थे सीधे सरल, अब इनकी पत्नी थी बड़ी तेज। सुबह सुबह एकनाथ जी उठे तो एकनाथ की पत्नी ने इनको गन्ने दे दिए। गन्ने का इनको बेच करके आओ। अब एकनाथ लेके चले तो रास्ते में बाल गोपाल मिल गए, बालक। उन्होंने कहा बाबा जी एक हमें दे दो, एक हमें दे दो। सब बेच गए, सब ले लिए, एक गन्ना बचा। घर पे आए, पत्नी ने बेचा। पत्नी पूछने लगी बेचा है? कहा नहीं बेच पाए। क्यों? कम बेचने तो गए थे, रास्ते में बाल गोपाल मिल गए तो वो दे दिए। एक भी नहीं बचा, एक बचा। एकनाथ की पत्नी ने लिया परीक्षित जी वही गन्ना, अब एकनाथ के पीठ पे दिया। अब गन्ने के भाग हो गए 2। अच्छा बताओ ये सुखी की बात है कि दुख की बात? दुख की है। लेकिन एकनाथ जी चिल्ला कर कहने लगे बाप प्रभु आपने कितनी अच्छी पत्नी दी है। गन्ना एक था, कैंडिडेट 2 थे, हमारी पत्नी ने 2 भाग कर दिए, एक तुम चूसो एक हम। अच्छा दूसरे थे तुकाराम। अच्छा तुकाराम जो थे परीक्षित जी, तुकाराम बाबा लोगन के बीच में ये भगत थे। पहले के भगत और आज के भगतों में भी अंतर है कि नहीं? आजकल की तो बड़ी विडंबना है। देखो आप आजकल भगत ही अगर जो कोई करत हो, देखो भगत लोगों की दशा, नीम को जौहरा तोड़ ली।